हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्लियर करेंगे। उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में भी सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या के 30% में कोई संख्या है, वो यहाँ दिया नहीं गया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, अपने आप से एज्यूम करेंगे कि वो कौन सी संख्या है। तो कोई किसी संख्या मतलब वो संख्या हम क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे के 30% में 210 जोड़ेंगे। कोई संख्या है, उसके 30% में हम लोग क्या करेंगे, 210 जोड़ेंगे। जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब जो संख्या हम लोग माने हैं फिर वही इक्वल में प्राप्त होगी, उसके बराबर ही होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप लोग देखेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि माना वह संख्या x है, क्या है, x है, और किसी संख्या के 30% में 210 जोड़ने पर। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, चाहे प्रश्न से लिखे या प्रश्नानुसार। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार x का इसके किसी संख्या के 30% में कितना जोड़ना है, 210। किसी संख्या का 30% में कितना जोड़ना है, 210। जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी जो संख्या हम लोग पहले माने हैं, जूम किए हैं। तो कौन सी संख्या है, x है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो x है यहाँ, और का के स्थान पर क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। का के स्थान पर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। फिर 3 है, 30 है, 30%। अब देखिए यहाँ परसेंट है, परसेंट को जब हटाएंगे यहाँ से तो इसके बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, 210 इक्वल में यहाँ x है। अब आगे देखिए, बटे में 30 के बटे में 100 है, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। तो ऊपर नीचे अगर 0 है तो उसको हम लोग 0 से 0 को काट देंगे। तो एक 0 से एक 0 को काट दिए। फिर यहाँ क्या बचा है, देखिए x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 3x अपान में यहाँ क्या बचा है, 10 बचा है, 10 लिख दिए। यहाँ देखेंगे प्लस में 210 है, तो 210 लिख देंगे, और इक्वल में क्या है, x है। अब देखेंगे यहाँ 3x हो गया, अपान में 10 प्लस 210 इक्वल में x हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये माइनस में है, सॉरी प्लस में है, इक्वल के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और x को क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 210 इक्वल में x, इक्वल में x हो जाएगा। और इधर ये आएगा तो -3x अपान में 10। अब इसके नीचे 1 लगाएंगे और इसका क्या करेंगे, एलसीएम की तरह इसको, सॉरी फ्रैक्शन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और फिर इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 3x में और 10 का मल्टीप्लाई x में। तो 10 का x का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा, 10x और -3x, और इसके बराबर में क्या है, 210 है। तो 210 यहाँ लिख लीजिए। अब 10x में से 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7x अपान में 10। अब देखिए ये बराबर में आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो इसके नीचे 1 लगाएंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7x और बराबर में 210 गुणे 10। अब इसको इधर सॉल्व कर लेंगे। 7x बराबर में कितना है, 210 गुणे 10। अब देखेंगे यहाँ कितना हो गया है, 7x इक्वल में देखेंगे ये कितना है, 210 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 10 में। तो यहाँ देखिए 2 0 बढ़ा लेंगे और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में। तो 1 1 2 जा 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2100।
अब x बराबर निकालेंगे, देखेंगे 7 यहाँ x के मल्टीप्लाई में है, तो 7 x के मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ 21 100 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 2 0 यहाँ बच गया। तो x बराबर कितना आ गया, 300। ये इसका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, शॉर्ट टिक में। तो शॉर्ट टिक में करने के लिए इसको देखेंगे, लिखेंगे पहले। शॉर्ट टिक में कैसे करेंगे, यहाँ वो संख्या जो यहाँ दी है, वो संख्या हम लोग x माने हैं, वो अपने आप में क्या है, 100% है। तो यहाँ लिखेंगे 100% में से माइनस कितना करेंगे, 30%। 30%, अब 30% 100 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ, 70%। और 70% यहाँ लिख लेंगे, 70% और किसके बराबर है ये, किसके बराबर है, 210 के, 210 के। यहाँ देखिए 70% बराबर कितना है, 210 है। तो यहाँ से 70% को हटाएंगे और यहाँ परसेंट क्या है, ये परसेंट है, परसेंट के बदले यहाँ क्या है, 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ से 100 हटाएंगे, यहाँ लिखिए परसेंट, 70%, 70 बराबर कितना हो गया, ये 210, ये 200, और ये इधर भाग में है ना, तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 100 हो गया। अब ये देखिए ये 70% इधर इसके बटे में आएगा, इधर से ये क्या कर रहा है, इसके बटे में आ रहा है और ये इसके मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो इसके बटे में आएगा ये कितना, 70%। तो इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे और 7 3 21। अब 30 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300। तो x बराबर कितना आ गया, 300। ये इसका आंसर हुआ शॉर्ट ट्रिक में। इसी तरह एक क्वेश्चन को हम लोग और सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए और अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे अगला एग्जाम्पल क्या है कि किसी संख्या के 60% में 96 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि माना वह संख्या x, माना वह संख्या क्या है, x है, इक्वल लगाएंगे यहाँ x है। फिर लिखेंगे प्रश्न से x का कितना परसेंट, 60%, 60% में कितना जोड़ना है, 60% में कितना जोड़ना है, 96। फिर वही संख्या प्राप्त होगी कितना, x के बराबर ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का के स्थान पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, x और 60% के को हटाएंगे, बटे में क्या होगा, 100 होगा, प्लस में 96 96 और x। अब देखेंगे ऊपर नीचे 0 है तो 1 0 से 1 0 को काट देंगे, तो यहाँ कितना बचा, ये 6x अपान में क्या बचा, 10 बचा, प्लस में 96 इक्वल में x। अब इधर x है, इधर भी x है, तो इक्वल के इधर है जो x उधर ले जाएंगे, तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 96 इक्वल में x और माइनस 6x अपान में 10। अब इसका भी इसके नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 10 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 96, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10x माइनस 6x। फिर यहाँ होगा 96 और 10x में से 6x को घटाएंगे कितना बचेगा, 4x अपान में 10। अब ये देखिए दोनों बराबर में है, तो बराबर में है तो इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 4x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 4x इक्वल में 96 और 10, फिर 4x इक्वल में कितना हो जाएगा ये, 10 छक 60, 60 के यहाँ 6 0 कैरी कितना बचा 6 और 10 9 90 और ये कितना हो गया 6 96, कितना हो गया 160। अब x बराबर कितना होगा ये 96, उसके बाद यहाँ ये आ जाएगा 4। अब इससे 4 से इसको काट दीजिए तो कितना बचा ये, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 0 बच गया। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया ये 240, 200 कितना आ गया 40, 240, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में भी सॉल्व कर लेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपने आप में कितना है 100% है, 100% में से कितना घटाएंगे, माइनस करेंगे 60%, तो 60% घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ 40, कितना बचा 40%। अब 40% बराबर यहाँ कितना हो गया, ये 40% बराबर कितना है ये 96 है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से परसेंट को हटाएंगे तो बटे में क्या होगा 100 होगा और ये है 96। अब देखेंगे इसके नीचे 1 लिखेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा 100, कितना हो जाएगा ये 40 और इसके नीचे ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया, कितना हो गया 96 गुणे में 100, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो बटे में होगा, ये आ जाएगा यहाँ बटे में 40, यहाँ से ये हट जाएगा। अब इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 को काट दिए, अब काटेंगे ये 4 दूनी 8 और यहाँ कितना बचा 1 बचा, तो 4 चौक 16 हो गया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 24 का तो कितना हो गया ये 240, x बराबर 240। इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह बेसिक से या कॉन्सेप्ट को क्लियर करके सॉल्व करें या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच।